जगह ही जानी है। हाँ। चाहे बीजेपी डालो, वो कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस वाला बीजेपी में, बीजेपी वाला आप में चला गया, आप वाला अकाली में चला गया, सेम पार्टी वैसी है। मोदी की गारंटी पे विश्वास है आपको? 15 साल तो पहले हो चुके हैं, 15 साल पहले हो गए, तब भी वो ऐसे ही चला था, कोई डेवलपमेंट तो क्या आऊँगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हमारा यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पिम्स है, उसकी तो सर्विस हो नहीं रही प्रॉपर। तो नया एम्स लगवा के इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, जब इतना बड़ा पिम्स हॉस्पिटल है, 500 बेड का है, 500 बेड का पिम्स हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही? उसकी डेवलपमेंट करो। मतलब बना दिया है, चाहे मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, कल को ये ना बोले कि अकाली दल का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, उसका है, ढिमका है, किसी का नहीं हूँ, मगर जो ज़मीनी है उसका तो पता होना चाहिए ना। आप जालंधर के हैं? मैं जलंधर का हूँ। सुखविंदर जी। मैं बस यही ओपिनियन ले रहा हूँ कि 2024 का लोकसभा आ गया, हम भी पहुँच गए हैं जालंधर, लोकसभा कवर करते करते यहाँ पे लास्ट चरण में है। तो आप यहाँ से किसको देखते हैं और किन मुद्दों पे देखते हैं? यहाँ पे हाँ यहाँ पे सारी पार्टी एक जैसी है। हाँ। बीजेपी वाला कांग्रेस, कांग्रेस वाला बीजेपी में, बीजेपी वाला आम आदमी पार्टी में। आदमी सब वही है, बस पार्टी चेंज कर ले रहा है। जिसको मर्जी वोट डाल दो, वोट एक जगह ही जानी है। हाँ। चाहे बीजेपी डालो, वो कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस वाला बीजेपी में, बीजेपी वाला आप में चला गया, आप वाला अकाली में चला गया, सेम पार्टी वैसी है। लेकिन जो सेंटर के लोग हैं, जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, जो इनके हेड मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से वोट डालो तो कांग्रेस को जाएगी, कांग्रेस को डालो आपको जाएगी, हाँ। अकाली दल को डालोगे तो वो बीजेपी को जाएगी, बीजेपी के डालो तो अकाली दल को जाएगी, अकाली दल को जाएगी, बस वही सेम ही है सारा कुछ। नहीं, हमें बोल रहे हैं जैसे कांग्रेस का न्याय पत्र निकला है कि महिलाओं को 8,500 रुपये महीना, साल में 1 लाख रुपए, और मोदी जी की गारंटी है दूसरी तरफ। आप किसको देख रहे हैं? दोनों ही सेम है। अभी मोदी तो की गारंटी पे विश्वास है आपको? 15 साल तो पहले हो चुके हैं, 15 साल पहले हो गए, तब भी वो ऐसे ही चला था, कोई डेवलपमेंट तो कुछ हुई नहीं। आप सिविल हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ पे यहाँ से कितना दूर पड़ेगा सिविल हॉस्पिटल? 5 मिनट में सिविल हॉस्पिटल है। कोई भी एमएलए एमपी यहाँ पे कौन इलाज करवा रहा है? यहाँ पे कोई करवा रहा है? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया। कोई यहाँ का जो समस्या है, जैसे आप बोल रही हैं कि मैं यहाँ पे एम्स लेके आऊँगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हमारा यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पिम्स है, उसकी तो सर्विस हो नहीं रही प्रॉपर। तो नया एम्स लगवा के इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, जब इतना बड़ा पिम्स हॉस्पिटल है, 500 बेड का है, 500 बेड का पिम्स हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही? उसकी डेवलपमेंट करो। ये भी सोचने वाली बात है कि जो हॉस्पिटल है उसका मेंटेनेंस आप कर नहीं पा रहे हैं। आप सिविल हॉस्पिटल में जाओ, अभी लोग तरह करेंगे, उसमें गर्म पीने के लिए ठंडा पानी नहीं होगा, पीने के लिए नहीं है, ऊपर पंखा नहीं चल रहा होगा, डॉक्टर प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या करोगे? उसके डेवलपमेंट को क्या करोगे? हमें आटा दाल वो फ्री वाला क्या करना है? इलाज फ्री हो, स्कूलिंग फ्री हो। इलाज तो यहाँ पे फ्री होगा ना, चंडीगढ़ में तो इलाज, पंजाब में इलाज फ्री है। जाओ कभी लेके जाओ, किसी कहाँ पे फ्री है? आम आदमी पार्टी तो दावा करती है कि इलाज। तो फिर उनके एमएलए बाहर क्यों करवा रहे इलाज? बाहर क्यों करवा रहे हैं? अंदर करवाएं ना। किसी मोहल्ला में जाओ, कौन सी एमआरआई हो रही? आप प्राइवेट हॉस्पिटल किसी में भी चले जाओ, वहाँ इतना क्राउड है, क्यों है? कभी किसी ने सोचा कि सिविल हॉस्पिटल में क्यों नहीं कोई जा रहा? सिविल हॉस्पिटल में एक एमआरआई मशीन नहीं आई अभी तक, आई है वो 10 दिन के बाद खराब हो गई। खराब एमआरआई हॉस्पिटल, एमआरआई मशीन नहीं है यहाँ पे? नहीं है हॉस्पिटल में नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है, जो सिविल हॉस्पिटल आपके 5 मिनट में रास्ता है, वहाँ देख के आओ। आप एक रैंडम वॉकिंग डिस्टेंस है ना? वॉकिंग डिस्टेंस है। इसके बाद हम वहीं जाएंगे। और जो इसके उरली साइड पे आपका वो है ईएसआई हॉस्पिटल है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। रात को इस टाइम लाइट ही नहीं होगी वहाँ पे। पब्लिक ऐसा तो नहीं है कि बाहर सोती है? पब्लिक के लिए जगह ही नहीं है, तो सोएगी कहाँ? है ही नहीं, अंदर कुछ भी नहीं, गंदा कंडीशन है बहुत है। आप देखो, आप भी ज़मीनी हकीकत क्या है? अगर यहाँ पे रहेगी कोई भी एमए, कितने एमपी जलंधर के बने हैं, कितने एमएलए बने, किसी ने सिविल हॉस्पिटल की सार ली है? जितने हॉस्पिटल हो गया, और कोई? एजुकेशन देखो, एजुकेशन तो आज कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। किस एमएलए का बच्चा प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में है? पहले से फिर भी स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी है? मैं पूछ रहा हूँ, किस एमएलए का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में है, सरकारी स्कूल में है? मुझे तो किसी का नहीं लगता है। तो फिर ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली मॉडल बना दिया है। चाहे मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, कल को ये ना बोले कि अकाली दल का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, उसका है, ढिमका है, किसी का नहीं हूँ, मगर जो ज़मीनी है उसका तो पता होना चाहिए ना। आप जालंधर के हैं? मैं जलंधर का हूँ। बाकी किसी का नहीं है? बिल्कुल हाँ, अपने लिए है, मगर ऐसा है कि कोई भी बंदा सोच के देखे ना कि किसी एमएलए का बच्चा किसी प्राइवेट सरकारी स्कूल में है, नहीं है, सब कुछ वहीं का वहीं है, कोई नहीं देख रहा। अच्छा, अब तो हम थोड़े लोकल मुद्दों पे बात कर लें, थोड़े से नेशनल मुद्दों पे 2 मिनट का समय चाहूँगा। कैसा? जैसा कि अग्निवीर का मुद्दा है देश में, हम देखते हैं पंजाब से लोग
पंजाब से लोग अग्निवीर में जाते हैं। अब पंजाब जो रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक नाम है सिख रेजिमेंट का, ठीक है। अब जब से अग्निवीर हुआ है 15-16 साल की नौकरी 4 साल कर दी गई है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? अब कांग्रेस बोलेगी मैं आऊँगा तो इसको वापस कर दूंगा क्योंकि ये बहुत गंदा कानून है। अब देखो है तो जनरली वो भी ठीक नहीं है, अग्निवीर सही नहीं है। अगर आप एक 5 साल नौकरी के बाद क्या करोगे आप? किसी का भी एमएलए या तो मोदी जी तो आज इतने साल के हो चुके हैं, फिर भी कह रहे एक मौका दो और, तो एक 5 साल के लिए बंदा कैसे करेगा? 5 साल के बाद आपको नौकरी में छीन के बोलूँगा चलो वापस जाओ अभी, तो आप क्या करोगे? मोदी जी 70 साल से ऊपर होगा फिर भी लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, और वहाँ पे 4 साल की अग्निवीर को रिटायरमेंट कर देना। उसके बाद क्या उनका फ्यूचर क्या रहेगा? क्या जॉब करेंगे आके? किसी गेट पे सिक्योरिटी बनेंगे, जहाँ किसी ड्राइवर बनेंगे, या क्या बनेंगे? उनकी पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भविष्य क्या है उनका? शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, तो फिर उनके लिए क्या है? वो तो गार्ड एक आप प्राइवेट नौकरी किसी को भी रख लो। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ये वापस हो जाए अग्निवीर जो है? बिल्कुल होना चाहिए, जैसे पहले चल रहा था वैसे चले, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलना चाहिए। अच्छा, जो पहले पुरानी सिस्टम थी 16-17 साल की, आप 18-19 साल का काम करके बंदा किसी काम के लिए तो हो जाएगा ना, ये तो कुछ भी नहीं है। आप वैसे क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब है। कितना आप कमा लेते होंगे? जितना यहाँ सरकारी खर्चा निकल जाए, घर का खर्चा निकल जाए। जिससे हम बात करते हैं अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि खर्चा निकल जाए, कोई मतलब खुश क्यों नहीं रहता है यहाँ पर? अगर देखो एक चीज़ है ना, यहाँ हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से वैसे? मैं वैसे तो पंजाब का ही हूँ। पंजाब के हैं या मतलब विलेज एरिया से? हाँ, विलेज एरिया से। मैं यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ। आप एक चीज़ देखो, किसी भी गवर्नमेंट ने रेंट वालों के लिए कुछ नहीं सोचा, किसी भी गवर्नमेंट ने रेंट के लिए कुछ नहीं सोचा अभी। आप एक रेंट वाले के लिए क्या, ना तो उसके लिए फ्री राशन है, ना उसके लिए फ्री बिजली है, ना उसके लिए कुछ भी है, ठीक है। मकान मालिक का घर है, उसके उसी में रेंट रह रहे हैं। हमारा रेंट कहाँ 2000 से 5000 10,000 हो चुका है, ठीक है। आपने दिल की बात कह दी, ठीक है। मैं भी रेंट पे ही रहता हूँ दिल्ली में। आप देखो ना उसका कितना। मैं ये कहना चाहूँगा कि मकान मालिकों का किराया तो फ्री हो जाता है, लेकिन उसने एक मकान में 10 मीटर लगा कर 10 रूमों से रेंट बिजली का बिल वसूलता है। अलग अलग अच्छा। अलग। एक सेकंड, बिजली का बिल फ्री कर दिया है दिल्ली की सरकार ने, लेकिन रूम के जो मालिक हैं 7 रुपये यूनिट के बजाय 9 रुपये यूनिट लेते हैं, 10 रुपये यूनिट लेते हैं, और जितना हो सके जितने भी रूम रहते हैं सारे रूमों में मीटर लगा देते हैं लोग। अलग अलग है, और उनकी बिजली फ्री रहती है। मीटर का भी, बिजली का भी, पानी का भी, सबका देना पड़ रहा है, और हमारे लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास ही रहेगा, वो नीचे दबता जा रहा है। आप मिडिल क्लास बोले, मुझे लगा है कि हम मिर्जापुर का डायलॉग मार दोगे कि मिडिल क्लास आदमी दब रहा है। सही है, सही है, बहुत अच्छा है। आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच रही है, लोगों को पहुंचाओ। अग्निवीर हटना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से। अब लोगों का ओपिनियन क्या है इसके बारे में? कुछ लोगों को नैतिकता है जो अब मोदी भक्त होंगे, या वो कहेंगे नहीं वो सही है, मगर मेरे को पर्सनली लगता है अगर मेरे को कोई भी, जहाँ मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, अगर 5 साल की जॉब करवाने के बाद वो बोले घर चले जाओ, ना तो मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा, मेरी उम्र भी तब तक हो जाएगी, ठीक है, और ना मेरे को कोई प्राइवेट काम देगा, और मेरा स्टेटस भी हो जाएगा कि मैं किसी के नीचे काम कैसे करूँगा तब तक। तो एक फ़ौजी का जो मेन है, फ़ौजी हमारे लिए रक्षा कर रहा है देश के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, तो उसके लिए 4 साल मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो उसकी तौहीन है, उसके मतलब एक बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना था कि इसको हटना चाहिए। मतलब ये एक फ़ौजी नहीं हो गया, ये एक गार्ड हो गया। आपको एक गार्ड के लिए मैंने भर्ती कर दिया, रख लिया है, जैसे हम लोग एक किसी और कॉम्प्लेक्स का गार्ड बना दिया है, ठीक है। 4 साल बाद आपकी रिटायरमेंट है, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करवा दूंगा, दूसरी कंपनी ले आऊँगा, ये है।